हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, ब्रोकन हार्ट का नेक्स्ट एफएफ को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा मतलब जिन होता है वो इन 2 महीनों में मतलब वो आरएम को साथ कह सकते हैं मिलके इतने हार्ड वर्किंग करता है। आई मीन उसे एक्सरसाइज कराता है और उसे क्रीम देता है उसके फेस पर मतलब अप्लाई करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में उसकी हेल्प करता है, जिससे हमारा जो आरएम है ना वो पतला हो गया होता है और हैंडसम भी दिखने लगा था। अब वो चश्मा नहीं लगाता है, अब वो मतलब बिना चश्मे के रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा क्या है मतलब हैंडसम लगता है, जैसे कि एक मतलब लड़के होते हैं वैसे। तो वो फ़िलहाल से हैंडसम लग रहा था। जब कॉलेज के मतलब सारे लड़के लड़कियां उसे देखते हैं तो वो आरएम को देखते रह जाते हैं। लेकिन वहीं हमारा जो जीहुन होता है ना उसे डाउट हो रहा होता है कि इसके पीछे होना हो हमारे मतलब फ़िलहाल से जिन का ही हाथ है। तो वो ऐसे ही नज़र बना के रखता है। उसके सारे मतलब जितने भी कह सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल थे ना वो लोग भी देख रहे होते हैं और उन सबको भी गुस्सा आ रहा होता है। और वो कहती है कि मतलब वो उसे मतलब छोड़ेगा नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सब लोग दाँत पीस रहे होते हैं, इतना ज़्यादा कि उसे गुस्सा आता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही जो आरएम होता है वो अपने आई मीन की जो क्लास अटेंड करता है, क्लास अटेंड कर लेने के बाद अब लंच टाइम होता है तो जिन उसके पास आता है और हाथ पकड़कर उसे लेकर जाता है कैंटीन एरिया में। उसके बाद वो लेके जाता है उसे वीवीआईपी सेक्शन में। वहाँ पर ले जाने के बाद अच्छे से मतलब वहाँ पे जो भी शेफ़ वगैरह होते हैं तो मतलब फूड को अच्छा बना के रखते हैं, आई मीन कि खाना, क्योंकि वो वीवीआईपी सेक्शन था तो वहाँ पे जाहिर सी बात थी तो खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखा जाता था। अब भाई जिन जो हमारा था वो पैसे वाला था तो उसके लिए कोई चीज़ की कमी नहीं थी, तो वो सारी चीज़ों को फ़िलहाल से अपनी प्लेट में ले रहा होता है और साथ साथ में उसे भी बोल रहा होता है सर्व करने के लिए। तो जो सारे मतलब शेफ़ और सर्वेंट होते हैं वहाँ पे वो सारे मतलब मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके फादर हमेशा मतलब हैवी अमाउंट उस स्कूल को डोनेट करते थे। तो वो सारे लोग भी हाँ बोल देते हैं। अब ऐसे ही मतलब करके इन लोग का जो टाइम था वो ऐसे ही बीत रहा था। ये लोग आते हैं कॉलेज में, उसके बाद हँसी खुशी आई मीन कि ये लोग अपना क्लास अटेंड करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत सा मतलब फ्री टाइम में होकर अपना काम वगैरह करते हैं। और जो चीज़ हमारे मतलब आरएम को नहीं आता है तो जो जिन होता है उसे बताता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसे हेल्प करता है। और फ्री टाइम में ये लोग ना पार्क हो गया, ये सारी जगह हो गए, तो इन सारी जगहों पे ये लोग घूमने जाते थे, हँसी खुशी टाइम स्पेंड करते थे। और जो हमारा जिन था ना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहने आई मीन कि हैप्पी रहने लगा था। तो वो आरएम को कन्फेस कर देता है। जो आरएम होता है ना वो भी मतलब उसे आई मीन कि अपने आप को देखता है, तभी वो जिन से कहता है कि क्या वो उसे सच में प्यार करता है। तो इस पर जो मतलब जिन होता है वो कहता है हाँ क्या तुम नहीं। तो इस पर जो आरएम होता है वो कुछ बोलता नहीं है और वो भी मतलब हाँ बोल देता है। अब ये दोनों लोग ना मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को बॉडी कॉन्टेक्ट, तो ये सारी चीज़ें को वो लोग नहीं करते थे। कहने का मतलब है बस यही है, तो थोड़ा बहुत चीक्स पर किस कर लिया करते थे एंड देन आई मीन कि उन एक दूसरे का अच्छे से केयर करना। तो यही सारी चीज़ें जो होती है ना वो लोग करते रहते थे। अब मतलब ऐसे ही इनका फ़िलहाल से एक और मंथ बीत जाता है, लेकिन वहीं हमारा जो जीहुन होता है वो आज कॉलेज में मतलब बैठा होता है। और बैठा होने के बाद में मतलब बस वो आई मीन कि देख रहा होता है चुपचाप से कि जो हमारा जिन है वो आरएम को लेकर एक रूम में गया है। आई मीन कि वो जो स्टोर रूम होता नहीं है तो वहाँ पर लेके गया है और वो लोग वहाँ पर बैठ कर ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक दूसरे की बाहों में हाथ डालकर खुशी खुशी बातें कर रहे हैं। तो ये सारी फ़ोटो को ना आई मीन कि वीडियो को वो कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद में कुछ और फ़ोटो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो उसका पीछा करता है। जैसे शाम को ये लोग जाते आते हैं ना तो कहीं पार्क में, तो कहीं कहाँ पे हाथ पकड़े, तो कहीं क्या, ये सारी चीज़ों का ये लोग ना आई मीन कि पीछा करते हैं और कुछ जो पिक होती है वो निकाल लेते हैं। अब जो जीहुन था वो मतलब सोचता है कि वो फ़िलहाल से अगर वो स्कूल की वेबसाइट पे डालेगा तो सारे जो बच्चे हैं आई मीन कि जिनका आरएम का थोड़ा बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन हो सकता है कि जिनके जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स है, तो वो सोचता है कि क्यों ना ये सारी चीज़ें वो उसकी मतलब मॉम एंड डैड को ही दिखा दिया जाए। तो वो यही सारी चीज़ों को ना अपने कैमरे में रखता है। इधर
मतलब जो हमारा कह सकते हैं कि आरएम और जिन जो होते हैं वो ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद रात को भी ये लोग थोड़ा बहुत घूमने जाते हैं। घूमने के बाद आई मीन कि पार्क में जाकर टहलते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। तब तक मतलब जब हमारा जिन घर पे पहुंचता है तभी जो उसके मॉम डैड होते हैं जिन के, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और जिन अपने रूम में जाने लगता है। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम जा कहाँ रहे हो। तभी जो जिन होता है वो कहता है क्यों, मैं अपने रूम में भी अब नहीं जा सकता, अब तुम मुझे अपने रूम में भी जाने के लिए बोलोगे। तभी जो उसकी मॉम होती है वो कहती है जिन ये क्या बदतमीजी है। तभी जो जिन होता है वो कहता है मॉम प्लीज़ आप तो दिखावा कम ही करो कि आप मुझसे प्यार करते हो। आप तो बस सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी से ही प्यार करते हो और किसी से नहीं। इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी उसके जो पेरेंट्स होते हैं आई मीन कि डैड होते हैं वो आते हैं और हाथ पकड़कर नीचे लाते हैं और एक ही मतलब झटके में उसे सोफ़े के पास धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है। उसके पास मतलब कुछ वीडियो क्लिप्स और कुछ सारी चीज़ें जो होते हैं वो फेंक कर देती है। तभी जो मतलब जिन होता है वो कहता है ओह तो आपको पता चल गया। तो वो उठाता है और कहता है मॉम ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इतना कहना था कि उसकी जो मदर होती है वो एक थप्पड़ खींचकर जिन को मारती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस 2 कौड़ी के लड़के को डेट कर रहे हो, क्या ये मतलब हम लोग के जैसे पैसे वाला है, बताओ। इतना कहकर ना अब सारी मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो जीहोन ने बता दिया होता है कि ये कैसा बच्चा है और वो बढ़ा चढ़ा कर बताया होता है। तभी जो मतलब हमारा जो जिन होता है वो कहता है मॉम प्लीज़ बस भी करो, पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा, तुम लोग को बस पैसे के ही पड़िए। कभी अपने बेटे से पूछा है कि उसको क्या चाहिए, उसकी खुशी क्या है, वो क्या करना चाहता है। बस सारी जिम्मेदारी आप लोग मेरे ऊपर ही थोप देते हो। आज यहाँ पे जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है, कल को तुम्हें बिजनेस मतलब ज्वाइन करना है, कल का ये करना है, यही सारी चीज़ें लगाया था। एक और थप्पड़ उसकी माँ खींच के मारती है और कहती है शट अप, समझ में आया, और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो उसे मतलब ऊपर फ़िलहाल से भगा देती है। उसके बाद जो हमारा कह सकते हैं कि आई मीन कि जिनके जो मॉम डैड होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी जो जिनके डैड होते हैं वो कहते हैं कि मैं देख लूँगा। अब नेक्स्ट डे वहीं हो जाता है मतलब कॉलेज में प्रिंसिपल का सीन, आई मीन कि प्रिंसिपल ऑफिस का सीन हम देखते हैं जहाँ पर आरएम को बुलाया गया होता है और उसके मॉम डैड दोनों खड़े होते हैं। तभी जो जिनके मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं ओह तो ये वही बच्चा है। तभी जो मतलब प्रिंसिपल होता है वो अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी वो कहता है ओह तो तुम मेरी बेटी के साथ डेट कर रहे हो। इतना कहकर वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि मुझे मतलब कुछ बातें करनी है। तभी जो हमारा मतलब प्रिंसिपल होता है वो कह देता है यस सर। उसके बाद वो चले जाते हैं। तभी जो उनके मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं ओ तो तुम मतलब मेरी बेटी से प्यार करते हो, वैसे तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं, तुम तो देखने में ही एक गरीब आई मीन कि पुअर फैमिली को बिलोंग करते हो, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब खरी खोटी सुनाए जा रहे थे। आरएम की आंखों में आंसू आ गए होते हैं और वो कहता है कि वो अंकल। तभी उसकी जो मॉम होती है वो कहती है खबरदार, तुमने अपने इस गंदे मुंह से मुझे अंकल और आंट कहा, तुम जैसे नीच लोग तो अंकल और आंट कहने लायक भी नहीं हो। इतना कहकर मतलब जो ग्लास में पानी रखा था उसके ऊपर फेंक देती है और कहते हैं खबरदार अगर मेरे बेटे के पास आने की कोशिश करी। तभी जो आई मीन कि जिनके फादर होते हैं वो कुछ चेक क्या मतलब वो पैसे लेके आए होते हैं और ला के उसके मुंह पर फेंकते हैं और कहते हैं कि इसको लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, समझ में आया, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी जो हमारा आरएम होता है वो भी मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो जिन था उसे सपोर्ट करता था तो उसे हिम्मत देता था। तभी वो कहता है उस पैसों को उठा के और कहता है कि अंकल उनके पैरों में झुककर मैं सच में मतलब आपकी बेटे से प्यार करता हूँ। मैं आपके बेटे के साथ मतलब कुछ आई मीन कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे सच में प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तभी जो मतलब आई मीन कि जिनकी मदर होती है वो कहते हैं क्या मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहकर उसे मारने वाली होती है। तभी उसका जो हस्बैंड होता है वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो, हम कॉलेज में है, भूलो मत, हमारी कुछ रेपुटेशन है। तभी जो मतलब उसकी वाइफ होती है वो कहती है ओके। इतना कहकर वो मतलब उन पैसों को उठाती है
अब जो कि हमारे आरएम ने दे दिए होते हैं, वो गुस्से में उठाती है और वहाँ से लेकर चली गई होती है। इधर हम देखते हैं कि जो जिन होता है आई मीन कि उसे ना 1-2 दिन फ़िलहाल से कॉलेज में आने नहीं दिया जाता है और उसकी जो पढ़ाई को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट बिहेवियर किया जा रहा था और उसे आई मीन कि जो जिनके पेरेंट्स हैं वो अपने कुछ टीचर्स से संपर्क करके कह सकते हैं कि उन्हें थोड़ा-सा रिश्वत वग़ैरह देकर वो बोलते हैं कि अगर उनका बेटा या उनका मतलब बेटी कुछ भी बेटी या बेटा करें यार मतलब उनका जो बेटा है जिन अगर उस लड़के से मिलता है तो वो उन्हें इन्फॉर्म करे। तो इस पर जो मतलब टीचर्स वग़ैरह होते हैं कुछ आई मीन कि प्रिंसिपल भी यहाँ तक कि क्योंकि वो उन्हीं मतलब उनके फादर जो थे तो वो हैवी अमाउंट मतलब उन्हें डोनेट करते थे तो वो बोल देते हैं कि ओके ठीक है, तो वो ना मान जाते हैं। तो ऐसे ही करके अब वो लोग जिन आई मीन कि घर पे आते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तभी हम इधर देखते हैं कि जो जिन होता है वो कॉलेज ना जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होता है। वो अपना सारा सामान इधर-उधर आई मीन कि तोड़-फोड़ मचा के रखा होता है, यहाँ तक कि खाना-पीना भी नहीं खाता। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके जो मॉम-डैड सोचते हैं कि अगर इसके साथ अगर ज़बरदस्ती किया जाए तो वो मतलब कुछ भी कर सकता है, अपने आप को हार्म कर सकता है। तो वो लोग ना एक ऐसे प्लान के बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद वो लोग ऊपर आते हैं और ऊपर आने के बाद मतलब अपने बेटे जिन की तरफ देखते हैं और उसकी मतलब फ़ोटो दिखाकर कहते हैं आरएम की और कहते हैं कि तो तुम इससे बहुत प्यार करते हो। तभी जो हमारा मतलब आई मीन कि जो जिन होता है वो कहता है कि हाँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बट ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं? तभी वो कहते हैं कि हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं बेटा। तभी जो हमारा आई मीन कि अरे जिन होता है वो कह देता है कि नहीं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप सब लोग को सिर्फ़ पैसों की पड़ी है और कुछ नहीं। इतना कहकर ना वो गुस्से में ना वापस से फ़ौरन पटकने लग जाता है। अब उसके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब में एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और वहाँ से गुस्से में दोनों निकल जाते हैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे। तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं और जाने के बाद अब वहाँ पे भाई उन लोग की पार्टी चल रही थी तो वो सारे लोग आई मीन कि जो कह सकते हैं कि उनके फ्रेंड्स होते हैं और कुछ कलीग्स बिजनेस के लोग होते हैं तो वो सारे लोग आए होते हैं अमीर ज़्यादा लोग। तो लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं तभी जो जिनकी मदर होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ पर जो शुगा के पेरेंट्स होते हैं युंगी के वो कहते हैं हे क्या हुआ तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? तभी वो बता देती है बस कुछ नहीं। तभी वो अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहते हैं हम लोग तो मतलब बिजनेस पार्टनर भी है ना और फ्रेंड भी है ना, तो तुम इस तरह से बिहेव क्यों करते? तभी जो हमारा आई मीन कि शुगा के जो पेरेंट्स होते हैं वो कह देते हैं आई मीन कि जो जिन के पेरेंट्स होते हैं वो बता देते हैं शुगा के पेरेंट्स के बारे में। शुगा के पेरेंट्स को तो जब शुगा के पेरेंट्स उनको उन सारी बातों को सुनता है तो वो कहता है कि तो लड़का क्या करता है? वो बता देता है कि लड़का ऐसा है। तो वो कहता है कि तुम एक काम ना करो कि लड़के को ही हटा दो। तभी जो मतलब जिनके पेरेंट्स होते हैं बट वो कहते हैं कि अगर पुलिस केस हुआ तो कहते हैं यार हम लोग मतलब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतना तो मतलब पुलिस सॉल्व कर लेंगे। तो कहते हैं नहीं वो कॉलेज गोइंग बच्चा है, अभी मतलब कॉलेज में जाता है। तो इस पर जो आई मीन कि जो जिनके पेरेंट्स ये सारी बातों को बोल रहे थे तो जो शुगा के पेरेंट्स होते हैं वो कह देते हैं कि अरे मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसे लोग को मतलब मर जाना ही अच्छा होता है। वैसे गरीब लोग मतलब पैदा ही होते हैं गरीबी में मतलब पूरी लाइफ स्पेंड करते-करते वो लोग मतलब मर जाते हैं एक दिन कचरे के ढेर के जैसे मतलब ये सारे लोग होते हैं। ऐसे इसी तरह के मतलब वो सारे लोग ना बातों को कर रहे होते हैं और जो जिनके पेरेंट्स होते हैं वो लोग भी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये आइडिया ठीक है। अब इधर हम देखते हैं कि वो लोग फ़िलहाल से अभी कुछ बोलते नहीं। अब हम देखते हैं कि फिर से जो हमारा जिन था ना वो आई मीन कि कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था। हालाँकि उसकी मदर ने स्ट्रिक्ट मना किया था कि वो उससे नहीं मिलेगा, ये उसी के लिए भलाई वरना उसका कॉलेज जाना ही बंद कर देंगे। तो इस पर जो हमारा जिन था तो वो थोड़ा-सा मतलब आई मीन कि सतर्क हो गया था और वो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही उससे मिलता
चलता रहा तो उन दोनों के लिए हार्म हो सकता है। तो वो फ़िलहाल से वो दोनों ना कि कुछ बोलते नहीं। इधर अब हम देखते हैं कि वो लोग पहले तो 1-2 दिन ऐसे कॉलेज जाते हैं और जो हमारा आर्यन होता है वो जिन को अवॉइड करने लगा था। लेकिन जो जिन था ना वो उनसे प्यार करता था। यहाँ पर जिन ना आर्यन से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। एक तरह से देखा जाए ऑब्सेशन मतलब थोड़ा बहुत बनते जा रहा था। आर्यन ऐसा नहीं था कि आर्यन मुझसे प्यार नहीं करता था लेकिन फ़िलहाल से अपने मॉम डैड की वजह से जो जिन था वो थोड़ा बहुत उससे मिल नहीं पाता। तो ऐसे ही करके एक दिन छुप के जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो बाहर आता है और आने के बाद वो निकल पड़ता है। वो सीधा आर्यन के घर पे जाता है और जाता है डोर पर नॉक करता है। तभी आर्यन दरवाज़ा खोलता है और जो जिन को देखता है तो वो बंद करने वाला होता है। तभी जो जिन होता है वो अंदर आ जाता है और कहता है, हे तुम मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रहे हो? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है, मैं तुम्हें अवॉइड कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो बस ऐसे ही आपको कि वो बोलता है। तो इस पर जो जिन होता है वो कहता है सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा। वो थोड़ा-सा मॉम डैड ना गुस्से में है। इसी वजह से ना वो अभी ना हम लोग को कि हम लोग की एज ही क्या है, अभी हम लोग ना अपना-अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग शादी करेंगे ना, तो इस तरह की जो बातें होती है ना वो कर रहा होता है। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कुछ बोलता नहीं, वो बस अपनी खाली आँखों से जिन को देख रहा था। अब जिन भी क्या करता बेचारा कि बस जिन उसे कि उसे देखे जा रहा था। तभी जो आर्यन होता है वो कुछ कुक कर रहा था। तभी जिन कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है कुछ नहीं। तो कहता है ओके, तो तुम मेरे लिए भी बना दोगे? तो उस पर जो आर्यन होता है वो कहता है हाँ, बना दूँगा। उसके बाद वो दोनों बनाते हैं कि खाना-पीना खाने लगते। इधर जो हमारे जिन के जो पेरेंट्स थे ना वो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कि क्लेवर थे। उन्होंने कॉलेज में तो मतलब जो लोगों को हायर कर रखा था, लेकिन एक पर्सनल डिटेक्टिव को भी अपना हायर कर रखा था जो कि अपने बेटे के बारे में इन्फॉर्मेशन ला कर दे और वो देख लेता है। क्योंकि जब जिन बाहर चुपचाप से निकला था तो वो भी उधर ही आस-पास रहता था, तो वो उनको फ़ॉलो करने लगा था और वो बता देता है। अब मतलब एक तरह से देखा जाए तो इन लोग का जो कॉलेज का ग्रेजुएशन था वो भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा-सा ख़त्म ही होने वाला था और फिर से ये लोग ना यूनिवर्सिटी में जाते अपना पढ़ते लिखते। लेकिन इधर जो हमारा कह सकते हैं कि कि जो जिनके पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए होते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वो अब जो जिन होता है वो घर पे जाता है। उसके बाद ये लोग खाना-पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो जिनके पेरेंट्स होते हैं वो जिनको खाता देख रहे होते हैं और कुछ बोलते नहीं। तभी जो जिनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें कहते हैं, तो तुम वापस से उससे मिलने के लिए गए थे? तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि नहीं, तो मैं उससे मिलने नहीं गया। तभी जो हमारे कि जिनके पेरेंट्स होते हैं, मिसेस ली होती है, यार मैं शायद नाम में अगर कन्फ्यूज़ हो जाऊँ तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो वो कहती है कि अगर तुम उससे मिलने गए ना तो मैं मतलब उसे जान से मार दूँगा। समझ में आया? और वैसे भी तुम्हारा कॉलेज अब ख़त्म ही होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बस 6 मंथ बचे हैं। तो तुम उससे मिलना बंद करो। लेकिन जो हमारा यहाँ पर जिन होता है वो काफ़ी ढीठ बंदा होता है। वो कहता है कि हरगिज़ नहीं मॉम, अगर मैं उससे मिलने नहीं गया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। तभी जो मिस्टर ली और मिसेस ली होते हैं वो डर गए होते हैं और वो कहते हैं ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो इस पर जो हमारा कि जिन होता है वो कहता है मैं सही कर रहा हूँ। इतना कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। इधर हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं और ये लोग ना अब डेली कह सकते हैं कि जिन को बोल रहे होते हैं कि वो उससे कि कुछ ना कुछ उसे बोलता है कि उसे परेशान करने के लिए। लेकिन जो हमारा जिन था वो कुछ सोचने समझने को था नहीं। अब मिस्टर ली और मिसेस ली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए होते हैं और एक दिन वो अपने पर्सन को भेज देते हैं और भेजने के बाद वो उससे कहते हैं कि इस जगह पे जाओ और इसे मतलब काम से निकलवा दो, कि और इस स्कूल से भी इनको निकलवा दो। ये सारी चीज़ों के बारे में ना बोल रहे होते हैं। ये बात जो हमारा जिन होता है
है वो सुन लेता है और वो नीचे भागते हुए आता है और कहता है डैड मॉम ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हो। तभी जो मिस्टर ली और मिसेस ली होती है वो कहता है कि हम सही कह रहे हैं, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गुरूर है ना अपने प्यार को, तो अपने प्यार को तो अब वो तुम मरते हुए देखोगी और सड़क पर भीख मांगते हुए देखोगी, उसका सारा करियर मैं ख़राब कर दूँगा। इतना क्या करना वो अपने कुछ की जो भी सेक्रेटरीज़ होते हैं उनसे बोलते हैं, उनका जो सेक्रेटरी होता है वो वही काम करता है। उसे मतलब आरएम जहाँ पे जॉब करने के लिए 3-4 जगह पे जाता था, अब उसे हर जगह से निकाल दिया गया होता है ये कहकर कि तुम काम में बहुत ही ज़्यादा लापरवाही करते हो। और उसकी यहाँ तक कि सैलरी भी की नहीं देते, एक दो लोग, और बाकी जो 2 लोग होते हैं वो पे करके दे देते हैं। और वो नेक्स्ट डे जब कॉलेज जाता है तो जो वहाँ पर भी कुछ वीडियो क्लिप जो होती है वो प्रिंसिपल उसे दिखाता है और कहता है कि तुम कॉलेज में इस तरह की हरकतें करने के लिए आए हो, जबकि वो वीडियो क्लिप को ना थोड़ा सा एडिट किया गया था। जब आरएम ये देखता है, आरएम बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर जोड़ता है, तभी वो कहता है कि नहीं मतलब तुम्हें इस कॉलेज से मैं निकालता हूँ, तुम इस तरह की हरकत करोगे तो बाकी के जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह की हरकत करेंगे। तो उसे ना ये सारी चीज़ों को कहकर की काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन उसके ऊपर लगाए जाते हैं और लगाए जाने के बाद उसको निकाल दिया जाता है। अब जो हमारा कि आरएम था उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो वो उन और जो भी थोड़ा बहुत पैसों की सेविंग करके रखा था तो उसे की जो किराएदार थी, तो अब जो किराएदार थी तो उसको भी हमारे मिस्टर ली और मिसेस ली ने उस घर को ख़रीद लिया था और वो किराएदार भी उसे धक्के मारकर निकाल देती। कहने का मतलब है कि हमारा जो आरएम है वो एकदम सड़कों पर आ गया था, सड़कों के बीचों बीच, या कह लें कि रोड पर, मतलब वो ऐसे ही बैठा हुआ था, चल रहा था। जब ये सारी चीज़ों के बारे में मतलब उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जब सारी चीज़ें उसे पता चल जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तभी वो ना जान के बातें कर रहे होते हैं। तभी जिन इन सारी बातों को सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो ना तो कुछ हरकत ऐसे करेंगे ज़रूर जिससे कि आरएम हर्ट हो। तभी वो ना अरे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और शुगा के मॉम डैड से भी बातें कर रहे होते हैं। और अब जब जिन ये सुनता है कि आरएम उसे कॉलेज से भी मतलब उसके जो फ्रेंड थे ना वो दोनों ने मतलब कि अब इधर जो जिन था हमारा वो तो कॉलेज जा रहा था लेकिन उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो बाहर क्या हो रहा है उसके कि जिनका जो क्लास था वो अलग था और जो आरएम का क्लास था वो अलग था, तो उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है कि हुआ, क्योंकि भाई मतलब कॉलेज में ज़्यादा शोर शराबा करके उसे निकाला नहीं गया था। उसे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाकर उसे वो वीडियो क्लिप बताई थी और उसे धक्के मार के वहीं से निकाल दिया गया था। जब मतलब जिन ये सारी चीज़ों को सुनता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में आ जाता है। तभी जो मिस्टर ली और मिसेस ली होते हैं अब उससे कहते हैं कि वो उसे ख़त्म कर दे। तो इस पर जो हमारा मतलब जिन होता है वो जब ये सुनता है कि वो लोग आरएम को आज मार देंगे, एक तो मतलब वो रोड पर आ गया और उसके अब आदमी उसे तभी वो भागते हुए आता है और कहता है कि डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी जो मिस्टर ली और मिसेस ली होते हैं वो कहते हैं क्यों, तुम्हें तो मतलब बहुत ही ज़्यादा भरोसा है ना, तो जाओ देखो मतलब तुम्हारा प्यार कहाँ। इतना क्या करना वो उसे की बोलते हैं कि तुम अगर ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। तो इस पर जो हमारा कि जिन होता है वो कहता है नहीं डैड आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि जिन इस वक्त कहाँ होगा, क्योंकि जिन अपना घर की छोड़ के वो रोड पर दर दर भटक रहा था तो वो कहाँ ढूंढेगा। तो उसे यही सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तभी वो कहती है कि डैड प्लीज़ आप ऐसा मत करें। उसे मतलब उसको घर से क्यों निकाला आपने, उसकी मतलब जो कॉलेज है वो पूरा बर्बाद हो गया है, कि उसकी जो पढ़ाई है वो पूरी बर्बाद हो गई है, वो अब कभी भी मतलब पढ़ नहीं पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी मिन्नतें करते हैं। तो इस पर जो हमारी की मिस ली होती है वो कहती है एक शर्त पर मैं तुम्हारे आरएम को छोड़ दूँगी, बस यही कि तुम्हें कहना पड़ेगा कि आरएम ने तुम्हारे साथ कि हैरेस करने की कोशिश की थी।